दोस्तों, ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी को बिना देर किए शुरू करते हैं। सीतापुर गांव में सुजाता नाम की एक औरत रहती थी, जो घर की सबसे छोटी बहू थी। सुजाता का स्वभाव शांत और गहरा था, लेकिन उसके भीतर दुखों का एक समंदर हिलोरे मार रहा था। उसके पति राघव शहर की भीड़भाड़ में कहीं खोए हुए थे और साल में सिर्फ एक बार ही दिवाली पर घर लौटते थे। पीछे छूट जाती थी सुजाता, जो कि अपने बीमार ससुर दीनानाथ जी की सेवा में दिन रात एक कर देती थी। दीनानाथ जी शरीर से पूरी तरह से टूट चुके थे और बिस्तर ही उनकी पूरी दुनिया बन चुका था। घर के दो बड़े बेटे और उनकी चालाक बहुएं थी, जो बस अपनी ही दुनिया में कहीं खोए रहते थे और उन्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि उनके पिता जिंदा है या मर रहे हैं। वे तो बस उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब बुड्ढे की सांसें थमें और वे इस जमीन और मकान को बेचकर अपनी जेबें भर सके। सुजाता सुबह सूरज निकलने से पहले उठती और रात के अंधेरे तक कोलू के बैल की तरह पिसती रहती। उसे ससुर की गंदगी साफ करने से लेकर उनके घावों पर पट्टी बांधने तक का हर काम अकेले ही करना पड़ता था। गांव की औरतें जब कुएं पर मिलती तो सुजाता पर तरस खाती और आपस में बातें करती कि देखो, इस बेचारी का भाग्य भी कैसा है, जो जवानी में सिर्फ सेवा और दुखों की चादर ओढ़े बैठी है। पर सुजाता कभी भी किसी से कुछ नहीं कहती थी। वह बस चुपचाप दीनानाथ जी के पास बैठी रहती और उनकी धुंधली आंखों में झांकती रहती, जहां उसे एक अजीब सी तड़प और कुछ कहने की छटपटाहट दिखाई देती थी। दीनानाथ जी का वह कमरा हमेशा दवाइयों की गंध से भरा रहता था, जहां सुजाता अपनी थकान और सपनों की बलि चढ़ाकर हर रोज एक नई उम्मीद के साथ दिया जलाती थी। यही वह शुरुआत थी जहां एक बहू के त्याग को सब उसकी बेबसी समझ रहे थे, पर किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस शांत समंदर के नीचे बदलाव का कितना बड़ा तूफान जन्म ले रहा है, जो जल्द ही इस पूरे परिवार की नींव हिलाने वाला था। रात की खामोशी सीतापुर गांव को अपने आगोश में ले चुकी थी और आसमान में काले बादलों की गर्जना किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। दीनानाथ जी के कमरे में मिट्टी के तेल की डिबरी टिमटिमा रही थी, जिसकी थरथराती रोशनी में कमरे की दीवारें किसी डरावने साए की तरह नाच रही थी। सुजाता उनके सरहाने बैठी उनके माथे पर ठंडा पानी लगा रही थी, क्योंकि उनका शरीर बुखार से तप रहा था और उनकी सांसें किसी पुरानी मशीन की तरह अटक अटक कर चल रही थी। अचानक दीनानाथ जी ने अपनी सूखी और पीली पड़ चुकी आंखों को पूरी ताकत से खोला और सुजाता का हाथ पकड़ लिया। उनके हाथों की पकड़ में उस वक्त एक अजीब सी बेचैनी और ताकत थी, जैसे वे अपनी आखिरी बची हुई जिंदगी उस एक पल में निचोड़ देना चाहते हों। सुजाता घबरा गई और उसने उन्हें पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपना चेहरा फेर लिया और कांपते हुए हाथों से अपने सिर के नीचे दबे हुए उस पुराने मैल से भरे और फटे हुए तकिए को खींचने लगे। वह तकिया दीनानाथ जी को जान से भी प्यारा था, जिसे उन्होंने पिछले 10 सालों से कभी अपने से दूर नहीं होने दिया था। यहाँ तक कि जब घर की बड़ी बहुएं उसे फेंकने की बात करती थी तो वे पागलों की तरह चिल्लाने लगते थे। सुजाता को समझ नहीं आ रहा था कि इस हालत में भी उन्हें इस फटे तकिए की इतनी चिंता क्यों है। दीनानाथ जी ने बहुत मशक्कत के बाद वह तकिया अपनी छाती से लगाया और फिर सुजाता की तरफ बढ़ाते हुए इशारे से उसे अपने पास खींचने को कहा। उनकी आवाज हलक में फंस रही थी, पर उन्होंने अपनी पूरी जान लगाकर सुजाता के कान के पास कहा कि सुजाता, इसे कभी मत छोड़ना। यह सिर्फ एक तकिया नहीं है, बल्कि
मेरी पूरी जिंदगी की कमाई और तेरा हक है। इसे किसी को मत देना, चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। सुजाता की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसे लगा कि शायद बुढ़ापे और बीमारी के कारण बाबूजी ऐसा कर रहे हैं और वे इस फटे हुए चिथड़े को धन समझ रहे हैं। लेकिन दीनानाथ जी की आंखों में एक चमक थी जो ये बता रही थी कि वे पूरी तरह होश में है। उन्होंने एक आखिरी बार सुजाता के सिर पर हाथ रखा और जैसे ही सुजाता ने उस भारी तकिए को अपनी गोद में लिया, दीनानाथ जी का हाथ सुजाता की कलाई से फिसलकर बिस्तर पर गिर गया और उनकी खुली रह गई आंखें छत को ताकने लगी। उस कमरे की 12 साल पुरानी खामोशी अब एक खौफनाक सन्नाटे में बदल गई थी, क्योंकि इस घर का मुखिया अब अपनी शरीर त्याग चुका था। सुजाता सन्न खड़ी थी। उसकी गोद में वह फटा हुआ तकिया था जिसका भार उसे किसी लोहे के संदूक जैसा लग रहा था। बाहर आंगन में गिरती बारिश की बूंदों ने जैसे दीनानाथ जी की मौत का मातम मनाना शुरू कर दिया था, पर सुजाता को इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि इस फटे हुए कपड़े के अंदर छिपे राज ने अब उसकी तकदीर की नई इबारत लिखना शुरू कर दी है, जो सुबह होते ही इस घर की ईंट से ईंट बजा देने वाली थी। सुबह होते ही सीतापुर गांव में दीनानाथ जी की मौत की खबर आग की तरह फैल गई और कुछ ही घंटों के अंदर बड़े बेटे विक्रम और अजय अपनी अपनी पत्नियों के साथ घर पहुंच गए। उनके चेहरे पर दुख कम और जल्दबाजी ज्यादा दिख रही थी। वे लोग घर में घुसते ही सुजाता से ऐसे बर्ताव करने लगे जैसे वह कोई नौकरानी हो। विक्रम की पत्नी ने तो आते ही सुजाता को झड़क दिया और कहा कि अब यहाँ तेरा कोई काम नहीं है, जाकर रसोई संभाल और हमारे लिए चाय बना। अजय, जो शहर में एक छोटी सी दुकान चलाता था, उसकी नजरें घर की अलमारियों और पुराने संदूक पर टिकी थी। उसे लग रहा था कि बापू ने मरते वक्त जरूर कुछ ना कुछ तो सोने के गहने या पैसे छोड़े होंगे। घर में रिश्तेदारों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन उन दोनों बेटों और बहुओं का ध्यान सिर्फ इस बात पर ही था कि वसीयत कहाँ है और जमीन के कागजात कहाँ रखे हैं। उन्होंने सुजाता को कोने में धकेल दिया और पूरे घर का सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। उन्होंने दीनानाथ जी की अलमारी के ताले तोड़ दिए, उनके पुराने संदूक के कपड़े बाहर फेंक दिए, यहाँ तक कि उनकी दवाइयों के डिब्बों को भी उलट पलट कर देखा, पर उन्हें कहीं भी 1 रुपया भी नहीं मिला। विक्रम गुस्से में लाल हो गया और सुजाता के पास जाकर चीखा कि बता, बुड्ढे ने अपनी चाबियां और पैसे तुझे कहाँ दिए हैं? तूने जरूर कुछ ना कुछ तो छिपाया है। सुजाता चुपचाप एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में अभी भी ससुर की मौत का गम था, लेकिन इन लोगों का लालच देखकर उसका मन गुस्से से भर गया था। गांव वाले भी खड़े होकर देख रहे थे कि कैसे ये बेटे अपने बाप की लाश अभी घर में होने के बावजूद पैसों के लिए पागल हो रहे हैं। सुजाता के पास वह फटा हुआ तकिया अभी भी था जिसे उसने अपनी पुरानी साड़ी के पल्लू में लपेटकर छिपा लिया था। उसे डर था कि अगर इन भेड़ियों की नजर इस पर पड़ गई तो वे इसे छीन लेंगे। विक्रम की पत्नी ने सुजाता के पास आकर उसके हाथ से वह साड़ी का पल्लू खींचने की कोशिश की और बोली कि ये क्या छिपा रखा है तूने। पर सुजाता ने पहली बार अपनी आवाज उठाई और कहा कि ये बापू की आखिरी निशानी है, इसे मैं नहीं दूंगी। पूरे घर में शोर मच गया और दोनों भाइयों ने कसम खा ली कि जब तक वे घर का कोना कोना नहीं छान लेंगे, वे बापू का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। उस दोपहर घर के अंदर का माहौल किसी युद्ध के मैदान जैसा हो गया था, जहां एक तरफ लालच था और दूसरी तरफ सुजाता का वह मौन जो अब धीरे धीरे
एक बड़ी बगावत में बदलने वाला था। उन बेटों को लग रहा था कि सुजाता एक कमजोर औरत है जिसे वे डरा धमकाकर भगा देंगे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि सुजाता के पास अब वह चाबी थी जो उनकी पूरी दुनिया उजाड़ने वाली थी। और उनके लालच का अंत इसी घर की चौखट पर होने वाला था। जब घर के अंदर सामान की तोड़फोड़ और चिल्लाने की आवाज़ें कम हुई, तब सुजाता को थोड़ा सा मौका मिला। वह चुपचाप खिसक कर पिछवाड़े की कोठरी में चली गई, जहां घास फूस और कबाड़ रखा रहता था। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी, उसने कांपते हुए हाथों से अपनी साड़ी के पल्लू में बंधे उस पुराने तकिए को बाहर निकाला। कमरे में रोशनी बहुत कम थी, लेकिन सुजाता की उंगलियां उस फटे हुए कपड़े को टटोल रही थी। उसने तकिए के एक कोने से, जहां सिलाई पहले से उधड़ी हुई थी, वहां अपनी उंगलियां डाली और अंदर से रुई के बड़े बड़े गोले बाहर निकालने लगी। उसे लगा था कि शायद अंदर कुछ पुराने सिक्के होंगे, लेकिन जैसे ही उसने गहराई में हाथ डाला, उसके हाथ में कागज के कड़क नोटों की गड्डियां आने लगी। सुजाता की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वे 10-20 के नोट नहीं थे, बल्कि 500-500 के नोटों की थपकी थी जो रबड़ बैंड से कसकर बंधी गई थी। उसने एक एक करके सारी रुई बाहर निकाल दी और देखा कि अंदर लगभग 5 लाख रुपए नगद रखे थे, जो जो दीनानाथ जी ने अपनी पूरी जिंदगी की एक एक पाई बचाकर सुजाता के लिए जोड़े थे। लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। जब तकिया पूरी तरह से खाली हो गया, तो उसकी तह में एक छोटा सा मखमली कपड़ा मिला। सुजाता ने उसे खोला तो उसके अंदर सोने की 2 भारी और पुरानी नक्काशी वाली चूड़ियां चमक रही थी, जो शायद सुजाता की सास की आखिरी निशानी थी, जिन्हें दीनानाथ जी ने अपनी बहुओं की नजर से बचाकर रखा था। सुजाता की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसके ससुर ने उसे बहू नहीं बल्कि अपनी सगी बेटी माना था। तभी उसकी नज़र एक भूरे रंग के लिफाफे पर पड़ी जो सबसे नीचे छिपा था। उस लिफाफे पर लिखा था कि माया और सुजाता मेरी सबसे प्यारी बेटी, इस लिफाफे को तभी खोलना जब ये लोग तुझे तंग करें। सुजाता ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला तो अंदर से एक जमीन का पुराना नक्शा और एक चिट्ठी निकली। चिट्ठी में दीनानाथ जी ने बहुत ही सरल शब्दों में लिखा था कि बेटी, ये जो मेरे बेटे बाहर शोर मचा रहे हैं, ये सिर्फ धन ही देख रहे हैं, लेकिन मैंने इनके लिए एक बहुत बड़ा सबक तैयार किया है। आंगन में जो नींबू का पुराना पेड़ है, जिसके नीचे मैं अक्सर बैठता था, उसकी जड़ों के पास ठीक 3 फुट नीचे मैंने एक लोहे का बक्सा दबाया है। उस बक्से में वह राज है जो इन बेटों को उनकी असली औकात दिखा देगा। तू डरना मत, और जैसे ही ये लोग तुझे घर से निकालने की बात करें, तो उन्हें उस पेड़ के बारे में बता देना। सुजाता ने वह चिट्ठी अपने सीने से लगा ली। उसे अब तक जो डर लग रहा था वह अचानक गायब हो गया और उसकी जगह एक नई हिम्मत ने ले ली। उसे एहसास हुआ कि उसके पास अब इतनी ताकत है कि वह इन लालची भेड़ियों का सामना कर सके। उसने जल्दी से पैसे और गहने अपनी कमर के पास एक पुराने कपड़े में बांधकर छिपा लिए और खाली तकिया वहीं पटक दिया। वह जानती थी कि बाहर खड़े उसके जेठ और देवर अब किसी भी हद तक जा सकते हैं और उसे अपनी सुरक्षा और ससुर की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए एक बहुत बड़ा खेल खेलना होगा। सुजाता ने अपनी आंखें पोंछी और वापस आंगन की तरफ चल दी, जहां उसके ससुर की लाश अभी भी रखी थी और उसके बेटे कागजों के लिए आपस में लड़ रहे थे। सुजाता का चेहरा अब शांत था, पर उसके दिमाग में उस नींबू के पेड़ के नीचे दबे राज की बात बार बार घूम रही थी, जो इस घर के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। दोपहर की तपती धूप अब आंगन के बीचों बीच आ गई थी और घर का माहौल इतना तनावपूर्ण हो चुका था कि ऐसा लग रहा था कि मानो कभी भी विस्फोट हो जाएगा। विक्रम और अजय ने पूरे घर की अलमारियां और बक्से छान मारे थे, पर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा था।
वे गुस्से में पागल होकर सुजाता के पास आए और विक्रम ने सुजाता का कंधा जोर से झकझोरते हुए चिल्लाकर कहा कि हमें बेवकूफ बनाना बंद कर। सुजाता, हमें अच्छे से पता है कि बुड्ढे ने मरते वक्त तेरे कान में कुछ कहा था और वह फटा हुआ तकिया भी अब गायब है। सच बता दे, वरना आज हम तुझे इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे और तेरा सामान सड़क पर फेंक देंगे। गांव के कुछ लोग जो बाहर बैठे थे वे भी अब आंगन में जमा हो गए थे और कानाफूसी करने लगे थे कि देखो इन बेटों को जो अपने बाप की अर्थी उठने से पहले जायदाद के लिए अपनी छोटी बहू पर हाथ उठा रहे हैं। सुजाता जो अब तक सिर झुकाकर खड़ी थी, उसने धीरे से अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर विक्रम और अजय एक पल के लिए ठिठक गए। सुजाता ने अपनी आवाज को बहुत ही शांत और गंभीर रखते हुए कहा कि आप लोग बेकार में घर के अंदर सामान तोड़ रहे हैं। बापू ने जीते जी कभी भी अपना कीमती सामान घर के अंदर नहीं रखा, क्योंकि उन्हें पता था कि आप लोग एक ना एक दिन घर की दीवारें भी खोद डालेंगे। इतना सुनते ही अजय की आंखें लाल हो गई और वह दहाड़ा, तो फिर कहाँ रखा है वह धन? जल्दी बता। सुजाता ने हाथ का इशारा आंगन के कोने में खड़े उस पुराने और घने नींबू के पेड़ की तरफ किया, जिसकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक धंसी हुई थी। सुजाता ने कहा कि बापू हर दोपहर उसी पेड़ के नीचे बैठते थे और वहीं उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीज एक लोहे के संदूक में भरकर दबाई थी और मुझसे कहा था कि जब मेरे बेटे मेरा क्रियाक्रम करने से मना कर दे तो उन्हें यह जगह बता देना। ये सुनते ही दोनों भाइयों के चेहरे पर एक लालची मुस्कान आ गई और वे एक दूसरे को ऐसे देखने लगे जैसे उन्हें अलादीन का चिराग मिल गया हो। विक्रम दौड़कर गया और घर के पिछवाड़े से 2 बड़े फावड़े और एक कुदाल उठा लाया। उसने अपने कुर्ते की आस्तीन ऊपर चढ़ाई और पसीने से लथपथ होने के बावजूद नींबू के पेड़ की जड़ों को पागलों की तरह खोदना शुरू कर दिया। अजय भी उसके साथ लग गया और दोनों भाई मिट्टी ऐसे फेंक रहे थे जैसे वे कोई खजाना निकाल रहे हों। गांव की भीड़ अब पेड़ के चारों तरफ घेरा बनाकर खड़ी हो गई थी। सुजाता एक कोने में खड़ी होकर चुपचाप ये तमाशा देख रही थी। उसे पता था कि मिट्टी के नीचे क्या है, पर उन भाइयों के सिर पर दौलत का ऐसा भूत सवार था कि उन्हें जमीन के सख्त होने या धूप की तपिश का कोई भी एहसास नहीं हो रहा था। लगभग 3-4 फीट की खुदाई के बाद अचानक फावड़े से किसी धातु के टकराने की आवाज आई। उस आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया और दोनों भाइयों की धड़कनें रुक गई। उन्होंने जल्दी जल्दी अपने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की और नीचे से एक जंग लगा हुआ भारी लोहे का संदूक दिखाई देने लगा। विक्रम चिल्लाया कि मिल गया, बापू का खजाना मिल गया। सुजाता के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, क्योंकि वह जानती थी कि ये संदूक इन भाइयों के लिए खजाना नहीं बल्कि उनकी बर्बादी का वह दरवाजा है जिसे उन्होंने खुद अपने हाथों से खोल लिया था। जैसे ही वह भारी और जंग लगा हुआ लोहे का संदूक मिट्टी से बाहर निकाला गया तो पूरे आंगन में एक अजीब सी खामोशी छा गई और सबकी सांसें थम गई। विक्रम और अजय के चेहरे पर ऐसी चमक थी जैसे उन्होंने पूरी दुनिया की दौलत जीत ली हो। उनका शरीर पसीने से भीगा था और हाथ मिट्टी से सने हुए थे, लेकिन उन्हें किसी बात की परवाह नहीं थी। उन्होंने जल्दी से संदूक को बाहर निकाला और गांव के सरपंच को गवाह के तौर पर पास बुलाया, ताकि बाद में कोई बंटवारे को लेकर झगड़ा ना हो सके। अजय ने एक पत्थर उठाया और संदूक के पुराने ताले पर जोर जोर से वार करना शुरू कर दिया। हर चोट के साथ वहां खड़े गांव वालों के दिल की धड़कन बढ़ रही थी और सुजाता बस पीछे खड़ी होकर अपनी आंखों से उस मंजर को देख रही थी। जैसे ही ताला टूटा, विक्रम ने अपनी कांपती उंगलियों से संदूक का ढक्कन ऊपर उठाया, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई और उनके मुंह खुले के खुले ही रह गए। संदूक में कोई भी सोने की ईंटें या हीरों के हार नहीं थे, बल्कि उसमें सबसे ऊपर एक पुराना मटमैला कपड़ा लिपटा हुआ था, जिसे हटाते ही
कागजों का एक बड़ा सा पुलिंदा बाहर निकला। विक्रम ने झपट कर उन कागजों को उठाया और जैसे जैसे वह उन्हें पढ़ने लगा उसका चेहरा सफ़ेद पड़ता गया और माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। वे कागज असल में दीनानाथ जी के पुराने कर्ज के दस्तावेज थे, जो उन्होंने अपने इन दोनों बेटों को शहर में सेटल करने और उनकी शादियों के लिए गांव के सबसे बड़े और बेरहम साहूकार से लिए थे। संदूक में एक बड़ी सी मोहर लगी वसीयत भी थी, जिसे सरपंच ने अपने हाथों में लिया और ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया। वसीयत में साफ साफ लिखा था कि मेरे बेटों ने मुझे जीते जी ही मार दिया और कभी भी मेरी सार नहीं ली, इसलिए मेरी अंतिम इच्छा ये है कि जो भी इस संदूक को सबसे पहले खोलेगा और लालच में आकर इसे जमीन से निकालेगा तो मेरे हिस्से का सारा कर्ज और उसकी ब्याज चुकाने की कानूनी जिम्मेदारी उसी की होगी, और अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनकी शहर की संपत्ति और दुकानें इस कागज के आधार पर कुर्क कर ली जाएंगी। गांव वालों ने हंसना शुरू कर दिया और उन भाइयों की हालत ऐसी हो गई जैसे किसी ने उन्हें ऊंचाई से नीचे फेंक दिया हो। अजय पागलों की तरह संदूक के अंदर हाथ मार रहा था कि शायद नीचे कुछ और छिपा हो, पर वहां सिर्फ कंकड़ और पत्थर भरे थे, जो दीनानाथ जी ने जानबूझकर संदूक को भारी बनाने के लिए डाले थे। उन भाइयों को समझ आ गया था कि बापू ने मरते मरते उनके लालच का ऐसा इंतजाम किया है कि वे अब कहीं के नहीं रहेंगे। सुजाता ने उस वक्त एक ठंडी आह भरी, क्योंकि उसे पता था कि ये तो बस शुरुआत है और असली खेल अभी भी बाकी है, जिसे उसने अभी तक किसी को भी नहीं बताया था। विक्रम और अजय उस संदूक के सामने ऐसे बुत बनकर खड़े थे जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। उनके हाथों में पकड़े कर्ज के कागजात हवा में फड़फड़ा रहे थे और गांव वालों के तीखे ताने उनके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। विक्रम की पत्नी, जो अब तक सुजाता को घर से निकालने की धमकियां दे रही थी, उसकी सट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। वह फटी आंखों से उन कागजों को देख रही थी जिनमें लिखा था कि उनके शहर वाले मकान और दुकानों पर पहले से ही भारी कर्ज का बोझ है, जिसका जिक्र दीनानाथ जी ने बड़ी चतुराई से इन कानूनी दस्तावेजों में कर दिया था। अजय गुस्से से पागल होकर चिल्लाने लगा कि ये सब सुजाता की चाल है, इस औरत ने ही बापू को भड़काया होगा और ये कागज जाली है। वह सुजाता की तरफ उसे मारने के लिए झपटा, लेकिन तभी गांव के सरपंच ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और गरज कर कहा कि अजय, अपनी हद में रहो। ये कागज पूरी तरह से असली है और इन पर दीनानाथ जी के साथ साथ शहर के बड़े वकील और सरकारी गवाहों के दस्तखत भी मौजूद हैं। तुमने खुद अपने लालच में आकर इस संदूक को सबके सामने जमीन से निकाला है। अब इसकी हर कानूनी और माली जिम्मेदारी तुम्हारी और विक्रम की ही बनती है। तभी उस भीड़ को चीरते हुए गांव का वही पुराना साहूकार वहां पहुंचा, जिससे दीनानाथ जी ने सालों पहले पैसा लिया था। उसके हाथ में एक और कानूनी नोटिस था। उसने सबके सामने ऐलान किया कि दीनानाथ जी ने अपनी वसीयत की एक कॉपी मुझे बहुत पहले ही बेच दी थी, जिसमें साफ लिखा था कि जिस दिन उनके बेटे इस गुप्त संदूक को जमीन से बाहर निकालेंगे, उसी दिन से सारा कर्ज 2 गुने ब्याज के साथ वसूल किया जाएगा। साहूकार ने विक्रम की कमीज का कॉलर पकड़कर कहा कि या तो अभी के अभी मेरे पैसे का इंतजाम करो या फिर अपनी शहर की उन दुकानों के कागज मेरे नाम कर दो, जिन्हें तुमने बाबू की पीठ पीछे धोखाधड़ी से अपने नाम करवा लिया था। विक्रम और अजय की हालत अब उन सड़क छाप भिखारियों जैसी हो गई थी, जिनके पास सिर छिपाने की भी जगह बचने वाली नहीं थी। उनका सारा घमंड और अकड़ मिट्टी में मिल चुका था और वे सरेआम एक दूसरे पर दोष मढ़ने लगे थे कि तेरी वजह से हमने खुदाई की और तेरी वजह से हम आज इस मुसीबत में फंसे हैं। सुजाता, जो अब तक खामोश खड़ी ये तमाशा देख रही थी, उसने अपने पल्लू में छिपे उन असली कागजों और गहनों के एहसास को महसूस किया। उसे अब पूरी तरह से समझ आ रहा था कि बापू ने क्यों कहा था कि किसी के सामने अपना सिर मत झुकाना। उन्होंने जानबूझकर ये कांटों भरा जाल
अपने सगे बेटों के लिए बिछाया था, ताकि वे अपने ही बुने हुए लालच के फंदे में बुरी तरह फंस जाए। पूरे आंगन में अब एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था, क्योंकि उन भाइयों की सारी हेकड़ी और रसूख निकल चुका था। वे अब गिड़गिड़ाते हुए सुजाता के पैरों में गिरने की कोशिश करने लगे कि छोटी बहू हमें बचा ले। हमें अंदाजा भी नहीं था कि बापू मरकर भी हमारे साथ इतना बड़ा खेल खेल जाएंगे। लेकिन सुजाता ने जोर से पीछे हटकर उनके हाथ झटक दिए। उसकी आंखों में अब वह डरी सहमी बेचारी बहू नहीं, बल्कि एक निडर और स्वाभिमानी स्त्री खड़ी थी, जिसने सालों तक इन लोगों के जहरीले ताने और ससुर की बीमारी का बोझ अकेले अपने कंधों पर सहा था। उसने साफ और बुलंद आवाज में कह दिया कि जो तुम लोगों ने बोया है वही अब काटना पड़ेगा। अब अपनी करने का कड़वा फल भुगतने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाओ, क्योंकि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। असली इंसाफ की घड़ी तो अब आई है। जब साहूकार ने विक्रम और अजय को सबके सामने जलील किया और उनके आलीशान शहर वाले सपनों की धज्जियां उड़ा दी, तब सुजाता के भीतर का डर पूरी तरह खत्म हो चुका था। वह जानती थी कि अब असली चोट करने का समय आ गया है। सुजाता ने अपनी कमर में खोसे हुए उस दूसरे पुराने लिफाफे को निकाला और सरपंच की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा कि सरपंच जी, बापू ने सिर्फ एक संदूक नहीं दबाया था, बल्कि उन्होंने एक दूसरी वसीयत भी बनाई थी, जो सिर्फ मेरे लिए थी। विक्रम और अजय की आंखों में फिर से लालच की एक छोटी सी किरण जागी और वे सुजाता की तरफ लपके कि दिखा इसमें क्या लिखा है। लेकिन सरपंच ने उन्हें धक्का देकर पीछे कर दिया और जैसे ही उस लिफाफे के अंदर के कागजात खुले तो पूरे गांव के होश उड़ गए। उस वसीयत में लिखा था कि दीनानाथ जी ने अपनी वसीयत में शहर की दुकानों और इस पुराने पुश्तैनी मकान का वारिस अपनी छोटी बहू सुजाता को बनाया है, क्योंकि सिर्फ उसी ने ही उनकी सेवा की और उनके अंतिम दिनों में उनका साथ दिया। इसके साथ ही बापू ने शहर के एक बड़े बैंक लॉकर की चाबी का जिक्र भी किया था, जिसमें उन्होंने अपनी पुश्तैनी सोने की मोहरें और गहने सुरक्षित रखे थे, जो केवल सुजाता के अंगूठे के निशान से ही खुल सकता था। विक्रम और अजय की पत्नियां, जो अब तक सुजाता को नीचा दिखा रही थी, वे अब उसके पैरों में गिरकर रोने लगी और माफी मांगने लगी कि हमें इस घर से मत निकालो, हम कहाँ जाएंगे। लेकिन सुजाता ने उनकी तरफ देखा तक नहीं और बहुत ही सख्त लहजे में कहा कि जब बापू खांसते थे और पानी मांगते थे, तब तुम लोगों को उनकी सेवा करने में शर्म आती थी, और अब इस घर में रहने के लिए मेरे पैर पकड़ रहे हो। सुजाता ने सरपंच से कहा कि इन दोनों भाइयों ने बापू के साथ धोखाधड़ी की है और इनके पास जो भी शहर की संपत्ति है वह बापू के पैसों से ही बनी है, इसलिए उस पर भी अब मेरा और मेरे पति का हक है। साहूकार ने तुरंत हाथ मिलाया और कहा कि इन लालचियों के शहर वाले घर की नीलामी अब पक्की है, क्योंकि इन्होंने बापू का कर्ज नहीं चुकाया है। सुजाता ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और उन कागजों को सीने से लगाकर आंगन के उस नींबू के पेड़ की तरफ देखा, जिसकी छाया में आज उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत मिली थी। वह अब सिर्फ एक बहू नहीं थी, बल्कि इस पूरे साम्राज्य की मालकिन बन चुकी थी। और उसके वे जेठ, जो कल तक उसे भिखारी समझते थे, अब खुद दाने दाने को मोहताज होकर गांव की गलियों में सिर झुकाकर चलने को मजबूर हो गए थे। सुजाता ने साफ कर दिया कि अब इस घर में सिर्फ वही रहेगा जो दिल से रिश्ता निभाना जानता है, पैसों से नहीं। सूरज अब ढलने लगा था और सीतापुर की गलियों में यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि दीनानाथ जी की सबसे छोटी बहू ने अपने सगे जेठों को उनकी औकात दिखा दी है। विक्रम और अजय, जो कुछ देर पहले तक शेर की तरह दहाड़ रहे थे, अब वे अपनी पत्नियों के साथ घर के एक कोने में दुबक कर बैठे थे। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, क्योंकि उनके शहर वाले आलीशान मकान और दुकानों पर अब साहूकार का कब्जा होने वाला था। सुजाता ने उस दिन ठान लिया था कि वह इन लोगों पर रत्ती भर भी रहम नहीं करेगी। उसने गांव के चौकीदार को बुलाया
और सबके सामने ऐलान किया कि इन लोगों ने बापू की लाश का अपमान किया है और धन के लिए उनकी शांति को भंग किया है, इसलिए इन्हें इस घर में एक पल भी रुकने का कोई हक नहीं है। सुजाता की आवाज में अब वह दहाड़ थी जिसे सुनकर गांव के बड़े बड़े बुजुर्ग भी दंग रह गए। विक्रम की पत्नी ने रोते हुए सुजाता के हाथ पकड़ने की कोशिश की और गिड़गिड़ाकर कहा कि छोटी बहू, हमें माफ कर दे, हम इसी घर की एक कोठरी में पड़े रहेंगे, पर हमें बेघर मत करो। लेकिन सुजाता ने अपना हाथ झटक दिया और बहुत ही कड़वाहट भरे स्वर में कहा कि जब बापू बिस्तर पर पड़े अपने बेटों को याद करते थे, तब तुम लोगों को उनकी कोठरी से बदबू आती थी। आज वही बदबू तुम्हारे लिए खुशबू कैसे बन गई? सुजाता ने साहूकार और सरपंच की मौजूदगी में उन भाइयों का सारा सामान घर के बाहर फिकवा दिया। देखते ही देखते सड़क पर उन भाइयों की महंगी अटैचियां और शहर से लाई हुई कीमती चीजें धूल में मिल गई। गांव के लोग जो कल तक सुजाता को लाचार समझते थे, अब वे उसके साहस की मिसाल दे रहे थे। सुजाता ने अपने पति राघव को शहर से वापस बुलाने के लिए संदेश भिजवा दिया और खुद घर की चाबियां अपने पास रख ली। उसने उस नींबू के पेड़ के पास जाकर एक दिया जलाया और बापू की आत्मा से बात करते हुए मन ही मन कहा कि आपने जो सिखाया मैंने वही किया। अब इस घर में सिर्फ प्यार और वफादारी की खुशबू महकेगी। लालच की कोई जगह यहाँ नहीं होगी। विक्रम और अजय अपनी फटी किस्मत लेकर अंधेरे में गांव की सीमा से बाहर निकल गए और उनके पास अब ना घर था, ना इज्जत और ना ही वे पैसे जिनके पीछे उन्होंने अपना ईमान बेच दिया था। सुजाता ने अपनी जिंदगी के उस सबसे भारी और फटे हुए तकिए को आज फिर से छुआ, लेकिन इस बार उसका बोझ उसे हल्का लग रहा था, क्योंकि उसमें अब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि उसके ससुर का आशीर्वाद और उसका अपना स्वाभिमान छिपा था। उस रात सुजाता पहली बार चैन की नींद सोई, क्योंकि उसे पता था कि उसने न केवल अपना हक पाया है बल्कि उन लोगों को भी सबक सिखाया है जिन्होंने रिश्तों को व्यापार बना दिया था। अंधेरा पूरी तरह से गहरा चुका था और सीतापुर की फिजाओं में एक अजीब सी शांति छा गई थी, जो बरसों की घुटन के बाद नसीब हुई थी। सुजाता अब उस विशाल पुश्तैनी हवेली के बीचों बीच खड़ी थी, जहां कभी ससुर की खांसी और भाइयों की चिक चिक गूंजती थी। उसने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और उस पुरानी लकड़ी की संदूकची को बाहर निकाला जो उसने नींबू के पेड़ के नीचे मिले उस छोटे कागज के इशारे पर ढूंढ निकाली थी। उस रात सुजाता की आंखों में नींद नहीं थी बल्कि एक विजेता का संतोष था। उसने खिड़की से बाहर झांका, जहां अब भी वह नींबू का पेड़ चांदनी में नहाया हुआ खड़ा था, जैसे वह भी आज मुस्कुरा रहा हो। सुजाता को याद आया कि कैसे उसके जेठ और जेठानी शहर की गाड़ियों में बैठकर आए थे और अब वे पैदल ही अपनी फटी हुई तकदीर लेकर गांव की धूल भरी सड़कों पर ओझल हो गए थे। सुजाता ने अपनी कमर में बंधे उन रुपयों को निकाला और साफ कपड़े पर बिछा दिया। वह रकम इतनी बड़ी थी कि सुजाता ने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ इतने पैसे कभी नहीं देखे थे, लेकिन उसे पैसों से ज्यादा खुशी उस वसीयत के शब्दों से मिल रही थी जिसमें लिखा था कि घर की असली इज्जत उसकी नींव नहीं बल्कि उसकी बहू की ममता होती है। सुजाता ने तय किया कि वह इन पैसों का इस्तेमाल अपनी ऐशो आराम के लिए नहीं करेगी, बल्कि गांव की उन बेसहारा विधवाओं और लड़कियों के लिए एक केंद्र खोलेगी जिन्हें समाज बोझ समझता है। उसने अपने पति राघव के नाम एक लंबी चिट्ठी लिखी जिसमें उसने घर के बदले हुए हालात और बापू के उस महान त्याग का पूरा जिक्र किया। सुजाता को अब समझ आ रहा था कि दीनानाथ जी ने जानबूझकर उन लालची बेटों के सामने खुद को लाचार और गरीब दिखाया था ताकि उनके असली चेहरे सामने आ सके। वह समझ गई थी कि बापू ने उसे सिर्फ दौलत नहीं दी थी बल्कि उसे इस काबिल बनाया था कि वह समाज में सिर उठाकर जी सके। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण आंगन में पड़ी तो सुजाता ने पूरे घर की धुलाई की और उस जगह पर गोबर से लीपा जहां उन भाइयों ने लालच में गड्ढा खोदा था। उसने उस गड्ढे को मिट्टी से भरकर
वहां तुलसी का एक नया पौधा लगा दिया। गांव के लोग जो अब तक तमाशा देख रहे थे, वे एक एक करके सुजाता के पास आने लगे और उसे मालकिन कहकर पुकारने लगे। लेकिन सुजाता ने हाथ जोड़कर सबको यही कहा कि वह मालकिन नहीं बल्कि इस घर की वही पुरानी बहू है। बस अब वह किसी के सामने झुकना छोड़ चुकी है। सुजाता की कहानी अब सीतापुर के हर घर में सुनाई जाने लगी थी कि कैसे एक चुप रहने वाली बहू ने नींबू के पेड़ के नीचे दबे उस कड़वे राज से अपनी और अपने आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी को मीठा बना दिया और उन बेटों को उनकी असली जगह दिखा दी जिन्होंने खून के रिश्तों को कागज के टुकड़ों के लिए बेच दिया था। सुजाता ने अब अपने बच्चों को पास बुलाया और उन्हें बापू की वह फटी हुई तकिया दिखाई और समझाया कि जिंदगी में इंसानियत से बड़ा कोई भी धन नहीं होता और मेहनत से मिली रोटी ही सबसे ज्यादा सुकून देती है। उस दिन से उस घर की चौखट पर किसी भिखारी को खाली हाथ नहीं जाना पड़ा, क्योंकि सुजाता ने अपनी अमीरी का उपयोग दूसरों के दुख दूर करने में लगा दिया था। गांव की उस ऐतिहासिक रात के बाद सुजाता के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था, जो पहले से कहीं ज्यादा गौरवशाली और प्रेरणादायक था। अब उस घर में सन्नाटा नहीं बल्कि उम्मीदों की गूंज थी। सुजाता ने सबसे पहले बापू के उस पुराने कमरे को एक मंदिर जैसा रूप दिया जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली थी। उसने उन फटे हुए नोटों की गड्डियों और गहनों को गांव के विकास के लिए समर्पित करने का बड़ा फैसला लिया। सुजाता ने गांव के बाहर की बंजर जमीन पर दीनानाथ जी के नाम से एक छोटा सा विद्यालय और सिलाई केंद्र बनवाया ताकि गांव की औरतों को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। उसके पति राघव जब शहर से लौटे तो अपनी पत्नी का ये निडर और सशक्त रूप देखकर दंग रह गए। उन्होंने सुजाता के हाथों को चूम लिया और कहा कि तुमने इस घर की इज्जत ही नहीं बल्कि मेरी आत्मा को भी बचा लिया है। दूसरी तरफ उन दोनों भाइयों विक्रम और अजय की हालत बद से बदतर होती चली गई। शहर में साहूकार ने उनके घर और दुकानों पर ताला जड़ दिया था और वे अब शहर की तंग गलियों में मजदूरी करने को मजबूर थे। उनके पास ना रहने को छत थी और ना ही खाने को दाना। वे लोग जो कभी मखमल पर सोते थे अब फटे हुए बोरे बिछाकर रेलवे स्टेशन के पास रात गुजारते थे। गांव के कुछ लोग जब शहर से लौटते तो बताते कि कैसे वे अहंकारी भाई अब लोगों से एक एक रोटी की भीख मांग रहे हैं। सुजाता को जब ये पता चला तो उसकी आंखों में नफरत नहीं बल्कि एक गहरा सबक था। उसने कभी उन्हें वापस बुलाने की कोशिश नहीं की क्योंकि वह जानती थी कि बापू का न्याय पूरा हो चुका है। सुजाता ने नींबू के उस पेड़ को अब सोने के पानी से नहीं बल्कि अपनी मेहनत के पसीने से सींचा था। वह पेड़ अब पहले से कहीं ज्यादा हरा भरा हो गया था और उस पर लगने वाले फल पूरे गांव में बांटे जाते थे। सुजाता ने अपने बच्चों को एक ही बात सिखाई कि दौलत तो आती जाती रहती है, पर जो इंसान अपने माता पिता के आंसुओं को पहुंचना जानता है वही असल में दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। उस फटे हुए तकिए की रुई को सुजाता ने संभाल कर एक फ्रेम में मड़वा लिया था ताकि वह उसे हमेशा याद दिलाता रहे कि कैसे एक बहू के धैर्य और सेवा ने जमीन के नीचे दबे कड़वे राज को एक सुनहरे भविष्य में बदल दिया। सीतापुर के इतिहास में सुजाता का नाम अब एक ऐसी देवी के रूप में लिया जाने लगा जिसने चुप्पी तोड़कर अधर्म का विनाश किया और प्रेम के साम्राज्य की स्थापना की। अब वह घर सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि न्याय और ममता का प्रतीक बन चुका था, जिसकी नींव सुजाता के त्याग और ससुर के उस आखिरी राज पर टिकी थी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे फिर से एक और नई ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।